154 किलोहर्ट्ज पर आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बने हुए हैं। अब सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार। खटीमा में अपने राज्य बनाने हेतु प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकर्ताओं पर यूपी पुलिस ने गोलियां बरसा दी, जिसमें बहुत से प्रदर्शनकर्ता घायल हुए हैं एवं बहुत से प्रदर्शनकर्ताओं की मौके पर ही मौत हो गई। रेडियो पर यह खबर सुन गांव की महिलाएं मसूरी थाना पहुंची। ये प्रशासन हमारी रक्षा करने के लिए है या बेकसूरों पर गोलियां चलाने के लिए, हमें कुछ नहीं पता। उन्हें वहां से वापस लाओ। अरे धीरे बोलिए ना माता जी, अब हमने तो उन्हें वहां भेजा नहीं था। गए थे वो वहां अपनी मर्जी से ही थे। और अगर राज्य के टुकड़े करने की बात करेंगे और पुलिस पर फायरिंग करेंगे तो पुलिस तो अपना जवाब देगी ही ना माता जी। आप झूठ बोल रहे हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं थे। समझ नहीं आता क्या? धीरे बोलिए, तेज आवाज चुभती है कानों में मेरे। प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग वहां पर, जिसकी वजह से वहां कर्फ्यू लगा है। ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। अरे बेटा, क्या शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने का हक नहीं है हम लोगों का? तुम्हारा काम है हमारी रक्षा करना और तुम ही हम लोगों को। ए बुढ़िया, बाहर जाती है धक्के देकर निकालू। तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? औरत पर हाथ लगाने वाला मर्द नहीं, नामर्द है, नामर्द। दीदी, तुम्हारे जैसे बदतमीज लोगों की इस पहाड़ में कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों को केवल मार सकते हो, उनका पैसा लूट सकते हो, लेकिन उनकी रक्षा नहीं कर सकते। और जब तक तुम जैसे लोग। और मैंने कहा मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। आज उत्तर प्रदेश के खूबसूरत शहर मसूरी में खटीमा गोलीकांड की पूछताछ करने महिलाएं पुलिस थाने पहुंची, जहां गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। लोगों ने इस घटना का विरोध किया, जिस पर प्रशासन ने लाठीचार्ज और फायरिंग कर ली, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हालत में घर की ओर लौटा। नंदा, 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 नंदा। जी आ गए आप। प्रणाम, आप बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। जी हम तो बहुत चिंता में थे, जाने कहाँ होंगे, कैसे होंगे। वहाँ सब राजी खुशी तो है ना? अब क्या बताऊं नंदा, हम शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल रहे थे, तभी पुलिस ने हम पर फायरिंग कर दी। हमारे 150 से भी ज्यादा भाई घायल हो गए और हमारे 7 भाई शहीद हो गए। और उसके बाद उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया, आना जाना सब बंद। पर इससे लोगों के अंदर आक्रोश भर गया नंदा। अब ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। अब वो दिन दूर नहीं नंदा, जब हमारा अपना राज्य होने का सपना पूरा हो जाएगा। और आपका ये सपना और कितने लोगों की जान लेगा? मेरी अपनी जान भी चली जाएगी ना बोला, तब भी मैं निडर होकर यही मांग करता रहूंगा। अरे आपका तो ठीक है, पर उनका क्या जिनके आगे पीछे परिवार है, माँ बाप है और किसी के पेट में बच्चा है। बच्चा? नंदा, बोरी कहाँ है? बोरी कहाँ है नंदा? बोला, बोरी कहाँ है? जी आप बैठो, मैं आपको बाद में बताती हूँ। बाद में क्यों बताओगे भाभी जी? जानना चाहते हो ना कहाँ है आपकी बारी? यह है आपकी बारी, लो आप भी हाथ लगा लो। क्योंकि आज आपकी वजह से मेरी विमला। मेरी वजह से? नंदा ये सब हुआ कैसे? मुझे बताओ नंदा ये सब कैसे हुआ? खटीमा की खबर सुनकर हम लोग मसूरी थाना गए और वहाँ उन लोगों ने हम पर ही गोलियां चला दी, जिसमें विमला और जज्जू जी। राजी दीदी भी? अरे कितना निर्दयी है प्रशासन, और कितने लोगों की जान लेगा। अभी सारे गांव वाले इकट्ठा करके इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। भूला, ये प्रशासन बहुत निर्दयी है। अगर आज इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। अंधे हो गए आप, राज्य प्रेम में अंधे हो गए हैं। उस दिन मुझसे पूछ रहे थे ना कि जुदा होने का कारण क्या है? यह पागलपन ही कारण है। डरता था मैं, और आज आपने वह डर सच कर दिया। पर आप किसे जानेंगे? अरे आपकी तो कोई औलाद ही नहीं है। सुरेश, सोच समझ कर बोल।
बोलने दे नंदा, बोलने दे। आज पहली बार तो इसकी दिल की बात सामने आई है। बोल बुला, बोल। मेरा तो इस गांव में कुछ छुप रहा ही नहीं। मेरी विमला, मेरा बच्चा, मैं कल लखनऊ जा रहा हूँ और अब आपको आपका ये रिश्ता मुबारक, आपको आपका ये राज्य मुबारक। 8 साल का था ये और मैं 14 साल का जब माँ और पिताजी भाग्यवान हो गए। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर नौकरी करनी शुरू कर दी ताकि मेरा बुला अच्छे से पढ़ सके। हमने अपनी इच्छाएं मारकर इसकी सारी इच्छाएं पूरी करी नंदा। इसे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अपनी औलाद की तरह पाला और आज हमसे पूछ रहा है कि तुम्हारी औलाद क्या है। ये जी भारी की पीड़ा में बोल रहे हैं, मैं उससे बात करके आती हूँ। नहीं नंदा नहीं, वो इस पहाड़ की पीड़ा को नहीं समझ सकता। 47 साल हो गए हैं भारत को आजाद हुए, पर आज भी पहाड़ों में सड़क नहीं बनी। हमारी टीरी डुबाकर सारी बिजली अपने आप गा रहे हैं, पर गांव में अभी तक एक बिजली का खंभा तक नहीं है। नहीं नंदा, ये लोग इस पहाड़ की पीड़ा को नहीं समझ सकते। ये इस पीड़ा को नहीं समझ सकते नंदा। ए जी, अब मैं आपके साथ हूँ। हमारा सपना जरूर पूरा होगा। 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 एक तरफ राज्य बंट रहा था, दूसरी तरफ 2 भाई बंट गए। एक तरफ राज्य के बंटवारे की मांग, दूसरी तरफ एक घर के बंटवारे हो गए। अपने तो बिछड़ने को तैयार थे, पर बस एक यही सपना अपना था। तो अब अलग राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्य नेताजी के पास शहर पहुंचे। सबसे अच्छा नेता कौन? नेताजी, नेताजी। जनता की सेवा करता कौन? नेताजी, नेताजी। अरे बस बस, इतनी भी तारीफ मत किया करो तुम। खैर, आज कौन आ रहा है मीटिंग के लिए? जरा जल्दी बुलाओ उन्हें। वो क्या है ना, आज बेगम को रबड़ी खिलाने ले जाना है। साहब, आज उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्य आपसे पृथक राज्य की मांग के लिए मिलना चाहते हैं। तुम पहाड़ी लोग भी ना शांति से बैठ नहीं सकते। अरे इतने लोग मर गए आंदोलन में, जाइए शोक बनाइए, पर नहीं, अलग राज्य चाहिए। अच्छा तुम बताओ, अलग राज्य बन भी गया तो क्या खास हो जाएगा? तुम पहाड़ी केवल हमारे घरों में नौकरी तो बन सकते हो, छोटे मोटे काम ही कर सकते हो हमारे। साहब, वो उनमें मेरे भैया भाभी भी साथ आए हैं। भैया भाभी? अरे फिर तो जल्दी मिलना पड़ेगा उनसे, बुलाओ उन्हें। अरे भेजो उन्हें अंदर। आइए जनाब, आइए 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 मोहतरमा, आइए। अरे बैठने के लिए बोला क्या किसी ने? नहीं ना, आप बैठे कैसे? वो क्या है ना जनाब, हमें तहजीब जरा ज्यादा पसंद है, पर लगता है पहाड़ में तहजीब सिखाने वाला कोई नहीं। खैर, ये आपके साहब है, इन्हें अपनी समस्या बताइए। साहब मैं? हाँ तुम, और अब आप बैठ जाइए। आजादी के इतने सालों बाद भी हमारे पहाड़ों में सुख सुविधाएं नहीं है। तहजीब जनाब, तहजीब। साहब है आपके और आपसे ज्यादा हैसियत रखते हैं। साहब बोलिए, साहब। साहब, आजादी के 50 साल होने को आए हैं, लेकिन पहाड़ों में आज भी जरूरी सुख सुविधाएं नहीं है। केंद्र से पहाड़ों के लिए पैसा तो आवंटित होता है, पर भ्रष्टाचार के दलदल में फंसकर वो भी पहाड़ों तक नहीं पहुंच पाता। आज भी पहाड़ों में स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। अरे तो कौन कहता है जंगल में रहने के लिए? अरे शहर आइए, ये लखनऊ आप ही का तो है। अरे कहीं नौकरी कीजिए, पैसे कमाइए। अरे भाभी जी को इमामबाड़ा दिखा लाइए। अरे रबड़ी खिला लाइए, बहुत मशहूर है हमारे लखनऊ की। पहाड़ी है हम साहब, मेहनत करके खेती करते हैं और शाम को पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाते हैं। अरे नहीं रहना ऐसे शहर में जहाँ नोटों का ढेर तो अपने पास हो, पर अपने पास होकर भी बहुत दूर। पहाड़ हमारा घर है साहब, और उसे छोड़ने की हम सोच भी नहीं सकते, पर उसे उसका हक नहीं मिल रहा है, और जब तक उसे उसका हक नहीं मिलेगा हम इसी तरह लड़ते रहेंगे, इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। अरे साक्षात देवी,
अरे भाई, देवी जी को जरा पानी दो और उन्हें शांत करो। जय हो देवी जी। आपके कहे अनुसार ये मुद्दा हम विधानसभा में उठा तो देंगे, उसे मंजूरी भी मिल जाएगी, पर उसका नेतृत्व करेगा कौन? ऐसे लोग जिन्हें अपना नाम तक लिखना नहीं आता। साहब, पहाड़ में जो पढ़ते लिखते हैं वो तो शहरों में आकर नौकर बन जाते हैं, तो हम अनपढ़ गंवार लोग ही पहाड़ों में बच जाते हैं। पर क्या है साहब, एक ऐसा नेता जो जनता के पैसे ऐड कर अपनी बीवी को रबड़ी खिलाए, उससे तो बढ़िया है ना कि जनाब एक गंवार जनता को समझने वाला राज्य प्रेमी ही जनता का नेतृत्व करे। जुबान बड़ी तीखी है जनाब आपकी, पर क्या है ना, हमें तीखा पसंद नहीं। अब आप जाइए और आंदोलन कीजिए, और हम दुआ करेंगे कि आंदोलन में कहीं आपको गोली न लग जाए और आपका सपना आप ही के साथ न खत्म हो जाए। जरा भाभी जी के सिंदूर का भी ध्यान रखिए। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जनाब। अब उत्तरांचल बनने के बाद पहली मुलाकात आपसे ही होगी, और तब भाभी जी के लिए रबड़ी हमारी तरफ से। बड़ा घमंड है तुम पहाड़ियों को पहाड़ का। अब तुम्हें ऐसा तोहफा देंगे, तुम पहाड़ी लोग पहाड़ को ही भूल जाओ। इस नरसंहार का विरोध और अलग राज्य की मांग के समर्थन में 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में विशाल सभा का आयोजन निश्चित हुआ, जिसमें 1 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड से सभी लोग दिल्ली के लिए बसों में रवाना हुए। गंगाड़ू बटी इस फूल दफ्तर को बाजारू बटी मत पहाड़ू बटी निस गंगाड़ू बटी इस फूल दफ्तर को बाजारू बटी मन ठेकेदार धार धारू बटी हितने लग्या छिन हितने लग्या छन बैठना पुला गनी बात भरिया छन सड़क मजा गनी सीधा कख जाना भेज कख जाना था तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में। दीदी कख जाना था तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में। बोला कख जाना था तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में। क्या बात है ड्राइवर भाई जी, गाड़ी क्यों रोक दी? नमस्कार। मीडिया वेव 954 हर्ट्ज पर आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र के साथ बने हुए हैं। अब सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 1 अक्टूबर 1994, ये दिन आने वाले उत्तरांचल वासी शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। उत्तरांचल को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे बेकसूर लोगों पर यूपी पुलिस ने रामपुर हाईवे पर फायरिंग कर दी। 7 लोगों के मौत होने की खबर सामने आ रही है और साथ ही 17 के जख्मी होने की। और केवल इतना ही नहीं, जान बचाकर जंगलों की तरफ भागती हुई महिलाओं के अस्मत के साथ भी खिलवाड़ किया गया। भाभी जी, भाभी जी, भाजी, 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 मुझे माफ कर दो भाजी, मुझे माफ कर दो। मुझे जिन्होंने अपना बच्चा समझ के पाला, मैं उन्हें ही भूल गया। अंधा हो गया था मैं अपनी पीड़ा और डर की वजह से, अपने पहाड़ को ही भूल गया था। आपने ठीक ही कहा था भाजी, ये हम पहाड़ियों को गंवार समझते हैं, पर अब और नहीं भेजी, अब और नहीं। अब मैं आपका सपना पूरा करूंगा, इस पहाड़ को इसका हक दिलाऊंगा। इस पहाड़ का विकास होएगा भाजी, आपका अपना राज होएगा, हमारा अपना राज होएगा। सुरेश जो अपनी पत्नी और बच्चे को तो खो ही चुका था, और इस हत्याकांड में उसने अपनी मां समान भाभी को मरते और पिता समान भाई को कोमा में जाते देखा। अपने पत्नी, बच्चे, भाभी को खोने और पिता समान भाई के कोमा में जाने के बाद आंदोलन की कमान सुरेश ने संभाली। देहरादून, श्रीनगर और कई जगह प्रशासन की वही क्रूरता दिखाई पड़ी
और आखिरकार सालों के संघर्ष और बलिदान के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल को एक अलग राज्य का दर्जा मिल ही गया, जिसकी देहरादून स्थायी राजधानी भी बन गई। कई साल बीते, शहीद अमर हो गए, आंदोलन कहानी बन गया। एक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे उसके ही उत्तराखंड वासियों ने भुला दिया। 10 साल बाद जब राजेश को होश आया, तब नंदा, नंदा, नंदा। बहजी, डॉक्टर साहब, बहजी को होश आ गया है। बहजी, बहजी, मैं यही हूँ। सुरेश, मेरे भाई, नंदा कहाँ है? नंदा, नंदा, नंदा। भाभी जी तो उस गोली कांड में भगयान हो गई बहजी। नंदा, नंदा, नंदा। पर किसी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया बहजी। हमारा सपना पूरा हो गया। हमारा राज्य बन गया जिसकी अपनी राजधानी भी है, और अब राजधानी जाने के लिए इतना दूर भी नहीं जाना पड़ता। मुझे पता था बोला कि एक दिन यह सपना जरूर पूरा होगा। पहाड़ों की गोद में कितनी सुंदर लगती होगी अपनी राजधानी गैरसैंण। हाँ, वहाँ भी राजधानी बनाने का विचार कर रही है सरकार। पर बहजी, उससे भी बढ़िया राजधानी है हमारी, पहाड़ों से घिरी, जहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं। हमारा अपना देहरादून। देहरादून? बोला हमारा मकसद था पहाड़ में सुख सुविधा ले जाने का, ना कि अपनी सुख सुविधा के नजदीक जाने का। अरे उत्तराखंड क्रांति दल ने सब होने कैसे दिया? उत्तराखंड क्रांति दल? वो तो कभी जीते ही नहीं बहजी, हर चुनाव में हारे। और आज तो लोग जानते भी नहीं कि कोई ऐसी पार्टी भी है। सब भूल गए क्या कि हमारा मकसद क्या था? जिन्होंने इस राज्य को बनाने में अपना खून पसीना एक कर दिया, उन्हीं को सब भूल गए। बोला मैंने सुना था कि लोग करे को भूल जाते हैं, पर इतना जल्दी भूल जाते हैं, मुझे ये नहीं पता था। मैं इस शहर में नहीं रहना चाहता। बोला तू मुझे हमारे गांव ले जा, बस तू मुझे हमारे गांव ले जा। हाँ बहजी, हाँ, हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। पर गांव जाके करना क्या है बहजी? गांव में तो अब कोई रहा ही नहीं। सारे गांव के गांव खाली हो गए और लोग अपना घर बार छोड़ के शहर में बस गए हैं, देहरादून में, दिल्ली में। और बहजी, ये 21वीं सदी है, मॉडर्न जमाना, शहर वाला जमाना। अब पीछे क्यों जाना? जिस पहाड़ की खातिर लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, सब इस पहाड़ को भूल गए। अरे कोई किसी सदी नहीं है बोला। सरसंघर्ष सारा बलिदान भूलकर यहाँ सब सोए हुए हैं। ऐसे कठोर और सोए हुए लोगों के बीच में नहीं रहना चाहता। बोला मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। कई संघर्ष हुए, कई बलिदान हुए, कई शहीद हुए, लेकिन हमने उन शहीदों को, उन आंदोलनकारियों को ही भुला दिया जिन्होंने हमें ये गर्व से कहना सिखाया कि हम उत्तराखंडी हैं। हमारा उत्तराखंड एक सशक्त उत्तराखंड है। गैरसैंण ये समूचे उत्तराखंड राज्य के मध्य है और उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन अस्थायी राजधानी भराड़ीसैंण के नजदीक स्थित है। हालांकि जून 8, 2020 को गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन अस्थायी राजधानी बन तो गई, किंतु ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बावजूद पिछले 11 वर्षों में गैरसैंण में बहुत कम विधानसभा सत्र, जो कि केवल 10 सत्र यानी कुल 35 दिन ही आयोजित किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि सरकार वहां से प्रशासन चलाने में कितनी गंभीर है। आज के दौर में गैरसैंण केवल सरकार और विपक्ष पार्टियों के विवाद करने का गर्म विषय बनकर रह गया है। ये एकांकी हमें याद दिलाती है कि उत्तराखंड केवल एक भूभाग नहीं, बल्कि हजारों शहीदों के सपनों का महल है। आज जब हम पलायन और गैरसैंण जैसे मुद्दों को देखते हैं, तो हमें सोचना होगा कि क्या हम उनके बलिदानों के साथ न्याय कर रहे हैं। खैर, अब हम आपसे विराम लेते हैं। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।